प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जो हमारा जीवन है उस संसार के काम में, संसार की कार्य में हम फंसे रहते हैं और संसार के मनुष्य, संसार के लोग हमें उसमें दबाए हुए, उसमें लिप्त किए हुए हैं। और जो हमारा परमेश्वर है आप लोगों से प्रेम करता है, चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन अच्छा भला दिखाई दे। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमको अच्छा देखना चाहता है, चंगा भला देखना कौन चाहता है? वो परमेश्वर, वो हमारा पिता। तो प्रियो, आप जब तक आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलेंगे, परमेश्वर के वचन पर नहीं चलेंगे, तो शैतान आपको अपने जाल में फंसाया रहेगा। और जब आप उस संसार से निकलकर उससे निकलेंगे, जब तक आप उस संसार से नहीं निकलेंगे तो शैतान आपको उसी में फंसाया रहेगा। शैतान चाहता है कि आप उसमें फंसे रहिए। और जो हमारा परमेश्वर है, मैं चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियां का जीवन क्या हो, बच जाए, उन लोग का जीवन पाप में, पाप से निकल जाए, तो जीवन क्या हो, बच जाए। तो प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो हम शैतान के कार्य में फंसे रहते हैं, शैतान में फंसाया रहता है अपनी तरफ। और परमेश्वर हम सभी को अपना पुत्र बनाना चाहता है, हमें उसी ने बनाया है और बनाना भी चाहता है, क्योंकि हम संसार में शैतान के पुत्र हो गए हैं, शैतान के गुलाम हो, शैतान के नौकर हो गए हैं। और जब हम उस संसार में फंसे रहते हैं, फंसकर हम प्रभु को भूल जाते हैं, तो प्रभु हमें उस संसार से निकालना चाहता है। परमेश्वर क्यों निकाल जाता है, आप जानते हैं? क्योंकि आप उस दुख से, उस पाप में आप क्या कर रहे हैं, उसी में तड़प रहे हैं, तड़पड़ा रहे हैं, उसमें घबरा रहे हैं आप लोग, का मन व्याकुल है आपका जीवन। उस संसार में परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया है, करना चाहता है, कर रहा है, और आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं रहे हैं। प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं समझेंगे तो शैतान आपको फंसाया रहेगा उस अपने कार्य में। तो प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, प्रभु से आप विनती करिए, प्रार्थना करिए, प्रभु हमें क्या दे, बुद्धि दे, सामर्थ्य दे और शक्ति दे। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तो अपने समझ का सहारा न लेना। प्रियो, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपनी समझ सहारा ना ले, न तो काम क्या होगा, असफल होगा। जब हम किसी कार्य को करने जाते हैं तो हमें पहले जाने से पहले हम उस चीज के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस
जहां हम जा रहे हैं उस स्थान के लिए, उसके लिए हम पहले प्रार्थना करिए, उसके बारे में प्रभु को सौंपिए। प्रभु हम यहाँ जा रहे हैं, आप हमें सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए। जब तक आप प्रभु को पहला स्थान नहीं देंगे, तब तक वो शैतान आपके जीवन को फंसाया रहेगा। तो प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन वो बचे। तो प्रियो, आइए हम इस वचन को देखेंगे। आज के रात्रि के बीच में प्रभु आज के दिन में परमेश्वर हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है। प्रियो, हमने आपको कल बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है, आप यीशु मसीह के पीछे कैसे चलते हैं। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे, देखेंगे। उसी में परमेश्वर के वचन से जो कल हम देखेंगे उसी में देखेंगे। मत्ती की पत्री उसका 16 अध्याय उसका 24 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह अपने चेलों को वो उपदेश देते हुए अपने चेलों को सिखाता है, बतलाता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, लिखा है कि 24 पद में कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने पाप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने, सुने। प्रभु यीशु से बहुत से आशीष प्रदान करे मेरे प्रिय बंधुओं। प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो मत्ती रचित सुसमाचार ने इस वचन को लिखा है। यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, अपने चेलों से, यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। किसको? अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमीन। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, आप यीशु मसीह के पीछे जाना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो आपके जीवन में पहले ये बातें होनी चाहिए। जब यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो ये आपके जीवन में होना चाहिए। और यीशु मसीह अपने चेलों से भी कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, मेरे पीछे आना चाहता है, तो इस काम को करे। क्या काम करो? कि पहले तो अपने आप को क्या करे? इनकार करे, अपने पापों को इनकार करे, अपने पापों को प्रायश्चित करे। जब तक अपने पापों को प्रायश्चित नहीं करेगा, कहता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। देखिए, कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? वो अपने आप को इनकार करे, मतलब अपने पापों को इनकार करे। मैं पापी मनुष्य पिता, तू मेरे पापों को क्षमा कर। हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, हम क्षण भर में पिता हमसे गलतियां अपराध हो जाती है। पहले अपने जीवन को प्रायश्चित करिए। और यीशु से अपने चेलों को कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तब क्या करे? वो अपने आप को इनकार करे। जब तक अपने आप को इनकार नहीं करेगा, अपने आप पापों का प्रायश्चित नहीं करेगा, तब तक मेरे पीछे नहीं आ सकता है। तब आएगा मेरे पीछे। और अपना क्रूस उठाए, मतलब अपना दुख, अपने क्रूस को उठाए, अपने भार, परमेश्वर के क्रूस को
जो यीशु मसीह ने क्रूस अपना क्रूस उठाया, वैसे आप भी क्रूस को उठाइए, यीशु मसीह क्रूस को उठाइए और मेरे पीछे हो ले। देखिए कहता है और मेरे पीछे क्या हो लीजिए। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, मेरे पीछे चलना चाहे, मेरे पीछे होना चाहते, यदि मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? इस काम को करे। पहला नंबर कि अपने आप को इनकार करे, अपने आप को इनकार करे। कैसे इनकार करेगा? जानते हैं आप? नहीं जानते। आप जानते तो आप उस संसार में नहीं फंसे रहते, आप उस संसार से निकल जाते आप। तो प्रियो, जब आप प्रभु के मार्ग पर और प्रभु के दर्शन के खोजी होंगे तो प्रभु आपको क्या करेगा? वो आशीष देगा। आपके जीवन में प्रभु बहुत आशीष देगा। इसे परमेश्वर का वचन में बतलाता है, सिखाता है। यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो क्या करे? अपने आप को इनकार करे। जब तक अपने आप को इनकार नहीं करेगा तो मेरे पीछे नहीं आ सकता है, मेरे पीछे आने के योग्य नहीं। परमेश्वर का वचन साफ साफ बतलाता है आपको। तभी आप समझ नहीं रहे हैं, अपने पाप, उस पाप में दबे हैं, उस पाप में फंसे हैं। और जब तक आप उसमें फंसे रहेंगे तो आपका जीवन क्या है? नाश ही होना है। मेरा 100% का वादा है। वो शैतान आपके जीवन को नाश करेगा ही, वो आपके जीवन को नाश ही करते जाएगा और नाश करेगा ही। इसीलिए परमेश्वर को उस आपका जीवन नाश होने से परमेश्वर बचाना चाहता है। इसीलिए कहता है कि यदि कोई मेरे पीछे होना आना चाहे, इसीलिए देखिए परमेश्वर का वचन ये सबसे अपने चेलों से बतलाता है, वैसे ही चेले हम लोग को बतलाते हैं। यदि कोई यीशु से पीछे आना चाहता है, यीशु के पीछे होना चाहता है, यीशु से चलना चाहता है, इसमें विश्वास चलना चाहता है, तो इस काम को करे। क्या काम को? अपने आप को क्या करे? इनकार करे। जब तक अपने आप पापों को इनकार नहीं करेगा तब तक आपका उसका जीवन, वो शैतान उसमें फंसाया रहेगा। तो प्रियो, आप उस संसार से निकलिए, अलग होइए। जब तक आप उस संसार से अलग नहीं होंगे और अपने पापों को प्रायश्चित नहीं करें, अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, तब तक शैतान आपको फंसाया रहेगा। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारे जीवन को बचाना चाहता है और वो हमें सिखाता है, कहता है जब भी कोई मेरे पीछे आना चाहिए। प्रियो, जब आप यीशु के पीछे आना चाहते हैं तब इस काम को करिए कि अपने आप को इनकार करिए, अपने आप को इनकार करिए और यीशु मसीह के क्रूस को उठाइए। जब तक आप यीशु मसीह क्रूस को नहीं उठाएंगे, अपने क्रूस को उठाइए, अपना क्रूस उठाइए और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तब क्या हो? यीशु मसीह पीछे क्या हो ले। और 25 पद में कहता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाने चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रभु यीशु से बताए से आशीष दान करे। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, प्रियो, यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाता है 25 पद में, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे। देखिए, जो यीशु मसीह है अपने चेलों को कहता है कि यदि कोई अपना प्राण बचाना चाहता है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहता है वह उसे खोएगा। देखिए, ये हम लोग को बतलाता है, सिखाता है परमेश्वर का वचन। कहता है कि यदि
जो कोई अपने प्राणों को बचाना चाहे तो क्या करेगा? परमेश्वर का वचन है जो यीशु मसीह अपने चेलों को बतलाता है, कहता है क्योंकि जो कोई भी, मान लीजिए XYZ कोई व्यक्ति है, अपना जीवन अपना प्राण बचाना चाहे तो इस काम को करेगा। किस काम को? कि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा। किसको खोएगा? उस संसार के लोगों को, उस संसार से अपने रीति रिवाज, संसार के जो भी रिश्ते हैं उसका खत्म कर वो प्रभु के मार्ग पर हो जाएगा व्यक्ति, तो उसका जीवन क्या, उसका प्राण क्या हो जाए? बच जाएगा। उसे खोता है, जब उसको छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वह उसे क्या करेगा? वह उसे पाएगा। आमीन। तब क्या करेगा? वो उस जीवन को पाएगा, तब वो मनुष्य के प्राण को पा सकता है, नहीं तो नहीं पा सकता है। तो प्रियो, जब तक आप प्रभु के मार्ग पर नहीं होंगे तो शैतान आपको फंसाया रहेगा अपने मार्ग में, और जो हमारा यीशु मसीह है वो संसार के मार्ग से अलग करना चाहता है, और आप जो उसमें फंसे हैं उसमें से निकल नहीं रहे हैं। प्रभु आपको कितना सिखाता है, कितना बताए। आप प्रभु के वचन को जानकर भी अनजान बने हैं। तो प्रियो, जो हमारा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपके जीवन को बचाना चाहता है, और आप अपने जीवन को बचाना नहीं चाहते हैं, प्रियो अपने जीवन को बचाइए, तब प्रभु आपके जीवन में आशीष देना शुरू कर देगा। और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने लगेंगे, पीछे चलना चाहते हैं, तो अब उस काम को करिए जो परमेश्वर का वचन बताया गया है। किस कार्य को? क्या कार्य परमेश्वर ने बताया अभी? यदि कोई मेरे पीछे होना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, तो पहले क्या करे? अपने आप को इनकार करे, अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपने दुख उठा अपने ऊपर। क्या करे? अपने आप को, अपने पापों का प्रायश्चित करे। जब तक अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तब तक वो शैतान आपको फंसाया रहेगा। इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को उस शैतान के मार्ग से निकालना चाहते हैं। वो बहेलिए के जाल से आपको बचाना चाहते हैं। शैतान वो बहेलिए के समान जाल बिछाया हुआ है, और आप उस जाल को दिखाई नहीं दे रहा है आपको। और जब आप फंसेंगे तब आपको समझ में आएगा वो आपको दाना बिछाया हुआ है, दाना छिटा है, आपको फंसाना चाहता है, और आप उस फंसेंगे ही। जब तक आप यीशु मसीह को नहीं जानेंगे तो फंसेंगे ही ना। प्रिय, इसीलिए परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, जीवन को नाश होने से बचाना चाहता है। तो प्रियो, आप अपने जीवन को बचाइए, प्रभु के वचन को सुनिए। प्रभु के वचन जितना आप सुनेंगे, प्रभु के वचन पर गौर कीजिए, प्रभु के वचन को ध्यान से सुनिए। प्रभु आपके जीवन में क्या सिखाता है, क्या आपको इस वचन के द्वारा मिला। जब तक आपके जीवन में ये बातें अपने आप को इनकार नहीं करेंगे, तब तक आप यीशु मसीह पीछे चलने योग्य नहीं है। समझे? तो प्रियो, इसलिए जो यीशु मसीह है अपने चेलों को सिखाता है, उसी प्रकार हम लोग को भी बतलाता है कि अपने आप को करें, पर अपने आप को क्या इनकार के प्रायश्चित कर। प्रभु क्या पापी है, मनुष्य है, हमसे किसी के कोई क्षण में पिता हमसे गलती प्राप्त होती है, हो रहा है। शैतान के मार्ग में फंस कर हम गलती अपराध कर देते हैं। इसीलिए प्रियो, आप जब संसार में हैं, परमेश्वर वचन कहता है आप संसार में हैं पर संसार सदृश न बनिए। संसार में है पर क्या है? संसार के जैसे नहीं है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने, प्रवेश से बताए से आशीष मानकर मैं प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, जो हम लोग को इस वचन को सिखाया,
प्रभु से हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु से छोटी सी विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो प्रियो, अपने आप को इनकार करिए, अपने जीवन को समर्पण कीजिए, तब प्रभु आपके जीवन क्या करेगा, आशीष देगा। तो आइए अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 और सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में कदम में आते हैं खुदा। ओ पिता, तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गला गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा, और हम धन्यवाद देते खुदा। हम पापी मनुष्य खुदा, एक एक सेकंड और एक एक क्षण में पिता मुझसे गलती अपराध हो जाती है पिता। ओ पिता, तुम्हें गलती अपराध क्षमा कर पिता। ओ परमेश्वर, ओ खुदा, हमें अनजान मनुष्य हैं, पापी मनुष्य हैं, हमें न जाने शैतान वो अपने कार्य में फंसा कर हमसे पल भर में, क्षण भर में हमसे पाप करा देता है। हम पाप कर देते हैं। ओ पिता, हम पापी मनुष्य हैं खुदा, तू हमारे पापों को क्षमा कर। तू नहीं क्षमा कर सकता तो कोई नहीं क्षमा कर सकता खुदा। ओ पिता, तू हमारा सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। ओ खुदा, अपने जीवन पर आपका हाथ हम सब खुदा। इस रात्रि के बेले पर जब हम कार्य करते हैं सर, आप हमें सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ हम धन्यवाद देते खुदा। हम पापी मनुष्य खुदा। ओ पिता, इस रात्रि के बेले पर कोई भाई बहन दुख से, कोई बीमारी से, शैतान की शक्ति से वो ग्रसित है, शैतान के सारे बंधन और शैतान के सारे रुकावट यीशु के नाम से खंडित है खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, हम धन्यवाद खुदा। अपने जीवन पर आपका हाथ हम सब दे। ओ पिता, हम जो भी कार्य करते हैं आप सहायता करें, मत करें, अगुवाई करें खुदा। ओ खुदा, तूने कहा है कि मांगो तो ढूंढ पाओ, तो सब मांगते पर सब बुद्धि वो तो हमें दे, पर जो तूने राजा सुन ले मांग दे पिता। वही खुद तू हमारे जीवन में देख रहा, मौका धन्यवाद है। जो हमारे जीवन में वो हमारा एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में आप सहायता करिए, मत करिए, अगुवाई आप बुद्धि में दे दीजिए सर, क्या और आपकी कार्य को पूरा कर सके, आपको गवाही दे सके। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, हम धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले में जब ओ पैसा, ओ होली स्पिरिट जब कार्य करते तो आप सहायता करें, मत करें, अगुवाई करें खुदा। ओ खुदा, सारी इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए अपने जीवन पर आपका हाथ सब दे खुदा। इस छोटी सी विनती प्रार्थना करता पर विश्व नाम सुनो, देश कबूल करे, आमीन।